ऐसे बजा रहे हो जैसे मंदिर की घंटी बजा रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती पुराने दरवाजों को इस तरह बजाते हो? औरत है यार, इसने तो मेरे दोस्त की जिंदगी भी बर्बाद की होगी। खूब धुलाई की, उसने मेरी नानी दादा याद दिलाया यार। मेरा जिंदगी तो उस औरत ने खुद बर्बाद करके रख दी है। यार सुरेश भाई, अगर तेरा इजाजत हो तो मैं तेरी घरवाली को जाके कुएं में फेंक दूं, तेरी जान भी छोड़ा दूंगा। तू जो कर सकता है कर ले, मेरी जान छोड़ा इस बला से। मैं वही कुआ है, मैं झूठ नहीं बोलता। चल कमबख्त। उन्होंने गिरा दिया और तुम यहाँ आराम से सो रहे हो। वो तो कमबख्त इंसान, यहाँ से निकलने का कोई बंदोबस्त करो। बर्बाद कर दी। वो मेरी घरवाली है, मैं उसे इस कुएं से निकालने के लिए आया हूँ। बहुत ही खूबसूरत है, मैं उससे तेरी शादी करा दूंगा। बादशाह की बेटी से तू मेरी शादी कैसे कराएगा? एक समय की बात है, नीलगढ़ गांव में एक सुरेश नाम का लड़का रहा करता था। उससे मिलने उसका दोस्त गांव से चला आता है। जब ये इसके गांव में पहुंचता है तो वहाँ पे एक दो बुजुर्ग बैठे होते हैं। ए बुजुर्गो, जरा ये सुरेश का घर का पता तो बताओ। बेटा, ये सामने गली में सुरेश का घर है। सामने अंकल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर ये यहाँ से निकल जाता है सुरेश के घर के तरफ, ताकि मैं अपने दोस्त सुरेश से मिल सकूं। ये जैसे सुरेश के घर के पास आता है, रास्ते में सोचता है कि वो घर पर होगा या नहीं होगा। घर के पास पहुंचकर ये घर को दस्तक देता है। तप तप तप। सुरेश भाई, ए सुरेश भाई, सुरेश भाई। कौन हो तुम? बेकार इंसान, पे मतलब इंसान। घर को ऐसे बजा रहे हो जैसे मंदिर की घंटी बजा रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती पुराने दरवाजों को इस तरह बजाते हुए? एक तुम बेकार इंसान हो, एक तुम्हारा ये सुरेश दोस्त, जिसको भी देखो सुरेश भाई। पता नहीं इस बंदे ने कितने बंदों से कर्जा ले रखा है। इसने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। घर खो जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, दोबारा गलती से भी मत आना, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मार मार के तेरा मैं बुरा हाल कर दूंगा। यार ये कैसी औरत है यार, इसने तो मेरे दोस्त की जिंदगी भी बर्बाद की होगी। ये अपने साथ बातें करते हुए सुरेश दोस्त के पास उसके बागीचे में पहुंच जाता है। सुरेश भाई, तेरे घर गया था तेरे पूछने। तेरी घरवाली ने मेरी खूब धुलाई की, उसने मेरी नानी दादा याद दिलाया। यार ये कैसी शादी तुमने की रखी है और किस किस्म की औरत से कर रखी है? क्या तुम्हें कोई और नहीं मिली थी शादी करने के लिए, जो तू इस चक्कड़ी से शादी कर बैठा है? ये तू खामोश क्यों है, कुछ बोल। ओ यार अक्कू भाई, मैं क्या बोलूँ? मेरा ज़िंदगी तो उस औरत ने खुद बर्बाद करके रख दी है। मेरा ना दिन को सुकून और ना रात को सुकून, मैं तो खुद परेशान हूँ। यार सुरेश भाई, अगर तेरा इजाज़त हो तो मैं तेरी घरवाली को जाके कुएं में फेंक दूं, तेरी जान भी छोड़ा दूंगा और तू दूसरी शादी कर लेना। तेरी ज़िंदगी सुकून से कटती रहेगी। अगर तू चाहे तो मैं कर देता हूँ। ओ यार अक्कू भाई, तू जो कर सकता है कर ले, मेरी जान छोड़ा इस बला से, मैं खुद परेशान हूँ। बस सुरेश भाई, तू मुझ पे छोड़ दे, बाकी तू रहने दे, मैं देखूँ, मेरा काम देखूँ। बेकार इंसान, मैंने तुझे एक बार समझाया कि यहाँ मत आना, तू फिर आ गया मनूच इंसान। तेरे घरवाले ने मुझे भेजा है, उसको ढेर सारा सोना कुएं में मिला है। उसने बोला मेरी घरवाली को लेके आओ। तू झूठ तो नहीं बोल रहा? चल तू खुद देख लेना, मैं झूठ बोलता हूँ या सच, तू खुद ही देख लेना, बहुत सारा सोना है। ये सुरेश की घरवाली को अपने साथ ले चलता है ताकि मैं इसे कुएं में फेंक दूं, सुरेश की जान भी छोड़ाऊं और अपनी बेइज्जती का बदला भी ले लूं। ये आराम आराम से सोने की लालच में इसके पीछे चल देती है। उस कुएं के पास ले चलता है जहाँ पे इसने इसको दिक्का दे देना है। यही कुआं है। हाँ आप चेक कर लो, यही कुआं है, मैं झूठ नहीं बोलता। चल कमबख्त औरत। ओ चलो, अपनी बदला भी लिया और अपने दोस्त की जान भी छोड़ा दी। अब ये मर तो साली कुएं में। रोज इंसान, मुझे यहाँ पे मेरे दुश्मनों ने गिरा दिया और तुम यहाँ आराम से सो रहे हो। वो तो कमबख्त इंसान, यहाँ से निकलने का कोई बंदोबस्त करो, कोई सीढ़ी लाओ, जलते लाओ, मैं तेरा इंतजार कर। अभी लाया मैडम। चलते जा, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं अगर तू आया नहीं। ये यहाँ से चल देता है। सुरेश वहाँ पे दुआ मांग रहा होता है कि ए अल्लाह, इस बला से जान छोड़ा। चल सुरेश खुश रहे, तेरी जान मेरी इस बला से छोड़ा दी, अब तू खुश रहे और उछल। ये दोनों उछलते और नाचते रहते हैं। चल सुरेश भाई, मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ, मेरे से बस निकल जाएगा। जा जा यार, तेरे बहुत बहुत शुक्रिया, तूने मेरी ज़िंदगी संवार दी, तूने मेरी ज़िंदगी बचा दी। अगर तू पहले आया होता तो अब ये मुसीबतें मुझे देखने ना पड़ते।
जनाब जाके घर में आराम से सुकून से नींद तो कर लूँ। ये अपनी घर की तरफ चल देता है। गांव में बुजुर्ग बैठे होते हैं। ओ बेटा, तेरा एक मेहमान आया था, हमने उसे तेरे घर की तरफ भेज दिया था। हाँ अंकल, वो मुझसे मिलने आया था, मैं उससे मिल चुका हूँ और वो वापस भी चला गया। सुरेश इतना कह कर यहाँ से चल देता है। अपने घर की तरफ खामोशी से चल रहा होता है ताकि मैं सुकून से अपने घर में अंदर इन हो सकूं और इन गलियों की लड़कियों से भी बच सकूं। ये खामोशी से अपने घर की तरफ चल देता है। चलो यार, शुक्र है आज जिंदगी में पहली बार मेरे घर में सुकून है। इससे पहले तो मेरी बीवी मुझे सुकून से बैठने भी नहीं दिया करती थी। जैसे काम से वापस आओ, बर्तन धो लो, सूरज सुकून से सोने लगता है। पर सुबह होने के बाद सुकून से उसे नींद ही नहीं आई थी, क्योंकि उसकी घरवाली की बगैर उसे नींद नहीं आती थी। सारा दिन उसकी घरवाली उसे डांटती रहती थी। चलो यार, मैं अपनी घरवाली को वापस घर लेके आऊँ। वहाँ पे कुएं के पास देव बैठा रहता है। यार ये कैसी औरत है। तुम कौन हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं एक देव हूँ और इस कुएं में रहता हूँ, पर इधर एक औरत आई है, उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो मेरी घरवाली है, मैं उसे इस कुएं से निकालने के लिए आया हूँ। अबे लड़के, तू उसे रहने दे, मैं तेरे लिए बादशाह की बेटी से तेरी शादी करा दूंगी। और तू भूल जा इस कमबख्त को, बादशाह की बेटी बहुत ही खूबसूरत है, मैं उससे तेरी शादी करा दूंगा। बादशाह की बेटी से तू मेरी शादी कैसे कराएगा? ए लड़के, ये तू मुझ पे छोड़ दे, बस तू इस चुड़ैल को यहीं पर छोड़ दे। तू जा बादशाह के महल में, मैं उसकी बेटी पर कब्जा करने वाला हूँ। तू वहाँ आ जाना टाइम से, मैं वहाँ से चला जाऊँगा। ये बादशाह के महल में घुस आता है और बादशाह की बेटी को अपने कब्जे में ले लेता है। बादशाह की बेटी से देखकर डर के मारे बेहोश हो जाती है कि ये किस किस्म की बला आई है। ये कहता है, अब मैं देखता हूँ तुम्हें कौन छोड़ाता है। शहजादी ने एक चीख मारी थी। बादशाह ने अपने वजीर को कहा कि तू जा चेक कर शहजादी ने चीख क्यों मारी। जैसे ही वजीर कमरे में दाखिल होता है, वो जिन को देखकर वहीं से भाग जाता है। ये तो बहुत खतरनाक किस्म का देव आया है इस कमरे में। ये बादशाह के पास चला आता है और बादशाह से डर डर के कुछ कहने की कोशिश करता है। फिर आखिर में कह देता है कि बादशाह सलामत, बादशाह सलामत। शहजादी के कमरे में देव आया है, ये क्या कह रहे हो? शहजादी के कमरे में देव कहाँ से चला आया है? बादशाह सलामत अपनी बेटी के कमरे का तरफ दौड़ता है। बादशाह सलामत जरा ख्याल से बहुत ही बड़ा और खतरनाक है, कहीं तुम्हें खा न दे। मैं बचकर आया हूँ। बादशाह दौड़ते हुए कमरे में आता है। जब वो इस देव को देखता है, बादशाह खुद भी इससे काफी डरने लगता है। ए दुष्ट आत्मा, तू यहाँ कहाँ से आया है और मेरे कमरे में? तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? और मुझे भूख लगी है, रुक मैं तुझे पहले खाऊं, फिर तुझे बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। बादशाह इतना सुनकर वहीं से दौड़ लगा के चला जाता है। अब रुक जा। ओए मंत्री, जा गांव में ऐलान कर कि अगर किसी ने बादशाह की बेटी की जान बचा दी तो बादशाह उसकी अपनी बेटी से शादी भी करा देगा और आधी सल्तनत भी दे देगा। जल्दी जा, कोई बहादुर दिलेर इंसान देख के आ। जल्दी जा मंत्री, मेरी बेटी की जान खतरे में है, जल्दी जाओ। इतने में महल में साधु चला आता है। ए साधु, मेरी बेटी को देव ने पकड़ रखा है, जा मेरी बेटी को छुड़ा। साधु महाराज, आप परेशान न हो, मैं आपकी बेटी की जान जरूर बचाऊंगा, मैं उस पे दम कर दूंगा। ए साधु महाराज, जरा ख्याल से, बहुत ही बड़ा और खतरनाक है, जरा ध्यान से। साधु महाराज कमरे में घुस आता है। देव देखकर बोलता है, ए दुष्ट आत्मा, दफा हो जाए यहाँ से, मैं तुझ पे मंत्र कर दूंगा, तू यहाँ से हिलने के काबिल भी नहीं रहेगा। साधु महाराज अपने मंत्र बोलते हैं पर उसे कुछ भी असर नहीं पड़ता। साधु आखिर में दौड़ निकल कर भाग जाता है कि इस पे तो मंत्रों का कोई भी असर नहीं हो रहा। बादशाह यहाँ पर बड़ा उदास कि मेरी बेटी का इस आत्मा ने क्या कर रखा होगा। बादशाह परेशान इधर साधु पीछे से दौड़ते हुए चले आता है। महाराज, अनंत हो गया महाराज। इसे काबू करना बहुत ही मुश्किल है। इस गांव में कोई दिलेर आदमी देख जो तेरी बेटी को बचा सके, वरना तेरी बेटी नहीं बच पाएगी। महाराज, साधु महाराज, तुम बेफिक्र रहो, मैंने अपने मंत्री को भेजा है, गांव में कोई ना कोई दिलेर इंसान होगा। सुनो सुनो सुनो,
ए गांव के लोगों सुनो, बादशाह की बेटी को एक दुष्ट आत्मा ने काबू कर रखा है। अगर किसी ने बादशाह की बेटी की जान बचाई तो बादशाह अपनी बेटी की शादी उससे कराएगा और उसे आधी सल्तनत भी इनाम के तौर पर देगा। ए गांव वालों सुनो सुनो, यार ये क्या कह रहा कि बादशाह के बच्ची को एक आत्मा ने घेर रखा है, जरा चल कर देखे, हो सके हम उसे बचा सके। अबे यार तू आराम से बैठ, ये कोई देव है, जिन है खतरनाक। बादशाह ने अपनी बेटी ना छोड़ा सके तो हम क्या छोड़ाएंगे। अबे मरने के लिए क्यों जा रहे हो, मरना है तो यहीं पर मरो। इतने में गांव में सुरेश आता है। ये क्या आवाज है, बादशाह की बेटी को देव ने काबू कर रखा है। सुरेश इतना सुनकर खुशी से चल देता है कि चलो देव ने अपना काम तो कर दिया है, चलो यार हम अपना किस्मत क्यों ना आजमाए, शहजादी से शादी भी हो पाएगी और आधी सल्तनत भी इनाम के तौर पर मिल जाएगी। क्या कहते हो इस बारे में? अबे यार ये तो बता, शहजादी से शादी कौन करेगा, ज़रा मुझे इसके बारे में तो बता। यार शहजादी से शादी मैं कर लूँगा, तू अपनी आधी दौलत जो है ना वो तू अपने पास रख ले, शहजादी मैं ले लूँगा। चलो ठीक है यार, मुझे मंजूर। ये दोनों चल देता है बादशाह के महल में। बादशाह सलामत, अगर आपकी इजाजत हो तो हम अपनी किस्मत को आजमाने की कोशिश करेंगे। हो सकते इस आत्मा को हम यहाँ से भगा सके। चुप जाओ, देख लो अपनी किस्मत आजमा, तुम बहादुर इंसान लगते हो। और लेकिन ख्याल से बहुत बड़ा खतरनाक देव है, कहीं तुम्हें कच्चा न काले। ये दोनों खुशी से आता है कि हम आसानी से इस देव को दुष्ट आत्मा को भगा देंगे। जब ये अदुष्ट आत्मा को देखते हैं यहीं से दौड़ लगा कर भाग जाते हैं। इतने में गांव में सुरेश भी दाखिल होता है। यार बादशाह का महल कहाँ पर मिलेगा, जरा बता सकते हो? अरे पागल इंसान, वहाँ पे आत्मा बैठी है, दफा हो जाए यहाँ से नहीं तो तुझे कहा जाएगा। ए मरना है तो जल्दी यहीं कहीं मर, वहाँ क्या करने जा रहे हो? ये बादशाह के महल में दाखिल होता है। अच्छा सलामत, मेरी अपनी किस्मत की आजमाने के चक्कर में हूँ, जा 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 तू भी आजमा ले, देर ना कर। लेकिन ख्याल से बहुत बड़ा देव है। ये सुरेश कमरे में आता है। देख, जैसे वादा मैंने तुझसे की थी, तू बादशाह की बेटी से शादी भी कर, लेकिन याद रहे कि दोबारा मेरे पीछे मत आना, क्योंकि मैं दूसरा बादशाह की बेटी को अपने कब्जे में लेने वाला हूँ। मैं कोई पागल हूँ जो तेरे पीछे वहीं पर आ जाऊँ? बस मैंने बोला तो गलती से मत आना, ठीक है यार। शहजादी उठ जा, ए शहजादी। वो आत्मा के घर चला गया। वो भाग गया, मैंने उसे भगा दिया, अब वो नहीं आएगा। शहजादी दौड़ती हुई कमरे से निकल जाती है। मेरी बेटी, मेरी प्यारी रानी, मेरी गुड़िया कैसी है? मेरी गुड़िया को कुछ हुआ तो नहीं? उस दुष्ट आत्मा ने मेरे बच्ची का कुछ नुकसान तो नहीं किया? और किधर है वो दिलेर दामाद मेरा जिसने मेरी गुड़िया की जान बचाई? सुरेश भी चला आता है। वाह दामाद हो तो तुझ जैसा दिलेर इंसान हो। जरा ये तो बता कि तुमने इस दुष्ट आत्मा को कैसे भगा दिया, क्योंकि इसके देखकर तो अच्छो की पैंट गीली थी। ओ बादशाह सलामत, मैंने इस देव से एक शर्त जीती थी। शर्त में मैंने इस देव से खाल मांगी थी कि मैं आपके खाल से ढोल बजाऊंगा, पर ये मुझे देखकर भाग चुका था वहीं से भी, और यहाँ भी भाग गया। ये बहुत लंबी कहानी है, मैं अपने देखने वालों को दूसरे पार्ट में ये सुनाऊंगा। बोल मंत्री जा, शादी की शहनाइयाँ बजा। क्यों नहीं बादशाह सलामत। शादी है। इतने में देव दूसरे के महल में घुस आता है और बादशाह की बेटी को अपने कब्जे में ले लेता है कि खूबसूरत लड़की है। बादशाह अपनी बेटी की आवाज सुनता है तो दौड़े चले आता है कमरे में। आखिर मेरे बच्चे ने चीख क्यों मारी? तो बादशाह देव को सामने देखता है। दुष्ट आत्मा, कौन हो तुम और मेरे महल में क्या कर रहे हो और मेरी बेटी के कमरे में? मैं एक देव हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, पहले मैं तुझे खा लूं, उसके बाद तेरी बेटी से बियाह रचाऊंगा, तू रुक। बादशाह इतना सुनकर वहाँ से दौड़ लगाता है। बादशाह रुक जा। ए मंत्री जा गांव में ऐलान कर कि बादशाह की बेटी को देव ने पकड़ रखा है। अगर किसी ने बादशाह की बेटी को देव दुष्ट आत्मा से बचाया तो बादशाह अपनी बेटी की शादी कराएगा और आधी सल्तनत देगा। बादशाह गुस्ताखी माफ। हमारे पड़ोसी गांव में भी यही देव घुसा था जो बादशाह की बेटी को पकड़ा था। उसका दामाद बहुत ही दिलेर है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं उसे बुलाओ के लाऊं। जल्दी जा मंत्री, देर ना कर, इससे पहले कि मेरी बेटी को ये दुष्ट आत्मा उठा कर ले जाए। महाराज अभी चलता हूँ। मंत्री दौड़ते हुए चला जाता है। जल्दी जाओ। मंत्री दौड़ते हुए पड़ोसी के गांव में जा घुसता है और मर्द बादशाह के महल में घुसकर कहता है, बादशाह सलामत, गुस्ताखी माफ।
पर हमारी शहजादी को एक दुष्ट आत्मा ने कैद कर रखा है। आप हमारे साथ अपने दामाद को भेज दे ताकि उससे हमारी शहजादी की जान छुड़ा सके। क्या वो दुष्ट आत्मा तुम्हारे महल में भी घुस आई? वो कमबख्त यहाँ से जिंदा निकल गई, पर वो इस बार मेरा दामाद उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मेरा दामाद बहुत ही दिलेर इंसान है। दामाद जी, ज़रा इसकी शहजादी की जान बचा। इस बार उस दुष्ट आत्मा को जिंदा मत छोड़ना। ठीक है महाराज, आप बेफिक्र रहे, इस बार वो आत्मा नहीं बचेगा। जिंदा मत छोड़ना कमबख्त को इस बार। ये सुरेश आते हुए अपने साथ बोलता है कि यार इस बार तो देव मुझे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि पिछली बार तो उसने मुझे कहा दोबारा मेरे रास्ते में मत आना, नहीं तो तुझे कच्चा खाऊंगा। इस बार मैं उसे क्या बहाना बनाऊंगा। ये देव के सामने चला आता है। कमबख्त इंसान, मैंने तुझे मना किया था कि दोबारा मेरे सामने मत आ, मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगा। तू दोबारा यहाँ क्यों आया है? ओए बड़े सर वाले दोष आत्मा, औरत कुएं से निकली है, कह रही थी कि ये बड़े सर वाला किधर है। ओए कर कुएं से निकली है वो, तो उसे रुक, मैं यहाँ से भाग चलता हूँ। दोबारा इस गांव में, इस शहर में कहीं नजर नहीं आऊँगा। तू सिर्फ रोक। ओए कादर जा रही? ओए रोको, ओए मुझे नहीं छोड़ेगा। चल शहजादी उठ। दुष्ट आत्मा चला गया, आराम से उठ। चले गया दोस्त आत्मा। जो शहजादी भाग गया वो तू भी चला। ये शहजादी को अपने साथ पर उसकी बादशाह के महल में ले आता है। बहुत खतरनाक था। हाँ मेरी बेटी, पर इस नौजवान ने तेरी जिंदगी बचा दी। इससे तेरी शादी में कराऊंगा। ये बहुत ही दिलेर इंसान है, इसने तेरी जिंदगी बचा दी। बादशाह सलामत, इतनी तारीफ अच्छी नहीं। मैं तुझे सलूट पेश करता हूँ, तुझे से इंसान।